तो जैसे कि हमने आपको सिविक्स चैप्टर नंबर 2 का जो है ना ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कुछ करा रखे हैं, तो अब हम फिर लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हो गए चैप्टर नंबर 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से जो है ना क्वेश्चन टेंड करते हैं, तो आपको बस यहाँ जो हम 20 एमसीक्यूज बनाए हैं, लेकिन 20 से बहुत सारे एमसीक्यूज आपको टैग करेंगे, बस आपको ध्यान से सुनना है। बस चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा देकर कांग्रेस किस वर्ष सरकार में आई, यानी कौन सा वह साल था जिस साल जो है ना कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और अपनी सरकार में वापस आई। तो हम बतला सकते हैं कि उस समय जो है ना प्रधानमंत्री हुआ करती थी, जो पीएम थी वह थी इंदिरा गांधी। आपसे पूछा जाए कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो आप कहिएगा इंदिरा गांधी ने, और वह साल था 1971 ईस्वी का। तो आपसे पूछा है गरीबी हटाओ का नारा किस वर्ष दिया गया, तो आप कहिएगा 1971 ईस्वी में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इमरजेंसी जो है कब लगाया गया, तो 1975 ईस्वी में, और उस समय जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। 1971 ईस्वी में जो है कांग्रेस ने जो है ना गरीबी हटाओ का नारा देती है और सरकार में वापस आ जाती है। लेकिन सरकार में वापस आने के बाद में परिस्थितियां विषम होने लगती है, खाद्यान्न के दाम लगातार बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा मौसम की अनिश्चितता होने की वजह से जो है ना फसलों के उत्पादन में गिरावट आती है। दूसरा एक तथ्य यह है कि 1971 ईस्वी में जो है ना बांग्लादेश का निर्माण होता है, पाकिस्तान से टूट करके जो है 17 दिसंबर 1971 में जो है ना बांग्लादेश का निर्माण होता है। अमेरिका इस बात से चिढ़ जाता है, क्योंकि अमेरिका जो है पूंजीवादी गुट का था और उसके साथ पाकिस्तान था, तो अमेरिका नहीं चाहता था कि जो है बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग हो, इसलिए अमेरिका अपनी सारी सहायताएं देना बंद कर देती है, जिसकी वजह से भारत में जो महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। परिणाम क्या होता है कि बिहार के छात्र जो है ना इस महंगाई के विरुद्ध जो है ना बिगुल फूंक देते हैं। अंततः जो है ना बिहार में जो है ना छात्र आंदोलन की शुरुआत होती है, और इसके लिए छात्र जो है आमंत्रित करते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपसे पूछा जाए कि जो है ना संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो आप कहिएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की इनकी जो है ना बीबी हुआ करती थी प्रभावती देवी, जिनके नाम पे ना जया प्रभा, पटना में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसका नाम है जया प्रभा, यानी जयप्रकाश नारायण और प्रभा देवी के नाम पे। आगे जब हम क्वेश्चन नंबर जो 3 पे बढ़ते हैं, तो कह रहा है कि जनता पार्टी की सरकार कब बनी। हम आपको बतलाते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद से लगातार कांग्रेस की कब्जा थी और कांग्रेस जो है ना उस पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हुई थी। लेकिन एक ऐसा समय आता है, वह साल आता है 1975 ईस्वी का, लेकिन साल आता है 1975 ईस्वी का। 1975 में जो है कांग्रेस जो है ना पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर देती है। इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकाल लागू हो जाता है और सैनिक शाही शासन शुरू हो जाती है। परिणाम यह होता है कि देश में जो है 1977 में इमरजेंसी खत्म होती है और 1977 ईस्वी में आम चुनाव होता है। और आम चुनाव होने का मतलब क्या होता है कि कांग्रेस की पार्टी हार जाती है, कांग्रेस हार जाती है, और उस समय जो है सरकार बनती है जनता पार्टी की। अगर आपसे पूछा जाए कि जनता पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की थी, जनता पार्टी ने जो है ना उस समय कितनी सीटें प्राप्त की थी, तो आप कहिएगा 330 सीटें प्राप्त की थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जनता पार्टी की सरकार कब बनी, तो 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी, 1977 में आम चुनाव हुआ, तो 1977 में आज जो है ना जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन यहाँ से कई क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, तो आप कहिएगा 1977 ईस्वी में। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस पार्टी की बनी थी, तो आप कहिएगा जनता पार्टी की। किस पार्टी की सरकार बनी थी, तो आप कहिएगा जनता पार्टी की बनी थी। और कब बनी थी, तो 1977 ईस्वी में बनी थी। लेकिन जो है यहाँ से एक और सवाल आपसे पूछा जाए कि हमने बताया कि 1975 में जो है ना इमरजेंसी लागू होती है, 1975 में इमरजेंसी लागू होती है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि जब इमरजेंसी लागू होती है तो भारत में इमरजेंसी को लागू कौन करता है, यानी आपातकाल लागू कौन करता है, तो आप जान जाइए राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, तो आप कहिएगा राष्ट्रपति। तो क्या उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो आप कहिएगा फखरुद्दीन अली। फखरुद्दीन अली, यानी जो है ना प्रधानमंत्री जो है सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जो है देश में इमरजेंसी लगा देते हैं। लेकिन यहाँ से एक और क्वेश्चन ट्रेंड करता है कि अगर देश में जो है ना इमरजेंसी लगाना हो, आपातकाल लगाना हो, तो राष्ट्रपति लगाते हैं। लेकिन अगर किसी राज्य में अगर जो है ना वहां आपातकाल लगाना हो राज्य में, तो राज्य के लिए जो होते हैं, राज्य में जो आपातकाल लगाते हैं वह राज्यपाल होते हैं। राज्य में जो है ना राज्यपाल, अगर किसी राज्य की स्थिति जो है भयावह होने लगती है, किसी राज्य में किसी तरह की परेशानियां
विषम परिस्थितियां उत्पन्न होने लगती है तो राज्यपाल जो है ना राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करते हैं और राज्यपाल के आदेशानुसार जो है ना राष्ट्रपति जो उनकी बातों को सुनते हैं और उसके बाद में जो राज्य में जो है ना राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो ये किनके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है तो कहिएगा राज्य का संवैधानिक प्रधान जो होता है वह राज्यपाल होता है। आगे क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग आगे जो है क्वेश्चन नंबर जो है हम 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1977 में आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब 1977 ईस्वी का आम चुनाव होता है तो उस समय जो है ना भारत के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? क्या 1977 ईस्वी के आम चुनाव में जो है ना गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री बनते हैं? क्या मोरारजी देसाई बनते हैं? क्या मनमोहन सिंह बनते हैं या संजय गांधी बनते हैं? तो 1977 ईस्वी का जो आम चुनाव होता है उस समय जो है ना भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। लेकिन यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप कहिएगा मोरारजी देसाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दलित पैंथर्स की स्थापना कब हुई? दलित पैंथर्स की स्थापना कब हुई थी? क्या 1972 ईस्वी में हुई? क्या 1975 ईस्वी में हुई? या 1985 ईस्वी में हुई? या 1990 ईस्वी में हुई? तो अब हम बात करते हैं जो दलित पैंथर्स की स्थापना हुई है वह 1972 ईस्वी में हुई है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि दलित पैंथर्स की स्थापना जो है किस राज्य में हुई, कहाँ हुई, तो आप कहिएगा महाराष्ट्र में हुई। दलित पैंथर्स की जो स्थापना होती है वो महाराष्ट्र में होती है और महाराष्ट्र में दलितों को उठान के जो महाराष्ट्र के युवा वर्ग के लोग होते हैं वे लोग जो है सामने आते हैं और छुआछूत के विरोध में जो है ना दलित पैंथर्स की स्थापना करते हैं। हालांकि इसकी जो है ना सपोर्ट करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है ना दलित पैंथर्स को सपोर्ट करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हम 60 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? आप हमें बताइए कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? क्या सुभाष चंद्र बोस थे? क्या भगत सिंह थे? क्या महात्मा गांधी थे? क्या भीमराव अंबेडकर थे? तो जिसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो है ना संस्थापक थे। आपको याद होगा कि हमने पढ़ाया था महात्मा गांधी ने जो है ना यंग इंडिया नामक पत्रिका लिखा था। इसके अलावा और पत्रिका लिखे हुए थे सत्य के साथ मेरा प्रयोग। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है तारी विरोधी आंदोलन कब शुरू हुआ? यानी जो तारी विरोधी जो आंदोलन था वह भारत में जो है ना कब शुरू हुआ? क्या 1955 ईस्वी में शुरू हुआ? क्या 1992 ईस्वी में शुरू हुआ? या 2000 ईस्वी में शुरू हुआ? या 2012 ईस्वी में शुरू हुआ? तो जिसका सही उत्तर होगा तारी विरोधी आंदोलन जो है ना 1992 ईस्वी में शुरू हुआ। लेकिन अगर यही आपसे सवाल पूछ ले कि तारी विरोधी आंदोलन जो है किस राज्य में शुरू हुआ, तो जो तारी विरोधी आंदोलन जो शुरू हुआ था वह हुआ था आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे राज्य का नाम पूछे तो आप कहिएगा आंध्र प्रदेश, लेकिन आपसे पूछा जाए कि किस जिले में हुआ तो आप कहिएगा नेल्लौर जिला था। आंध्र प्रदेश का जो है ना नेल्लौर जिला था। नेल्लौर जो है ना जिला का नाम पूछे तो आप कहिएगा नेल्लौर जिला था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नेल्लौर जिला के कौन सा जगह था तो आप कहिएगा डुबरगट्टा में। नेल्लौर जिला का जो है आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला के डुबरगट्टा में जो है ना तारी विरोधी आंदोलन की शुरुआत होती है 1992 ईस्वी में महिलाओं के द्वारा। आगे जब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं तो कह रहा है कि राष्ट्रीय पुनर्वास की नीति कब अपनाई गई? क्या 2000 ईस्वी में अपनाई गई, या 2003 ईस्वी में अपनाई गई, या 2005 ईस्वी में अपनाई गई, या 2010 ईस्वी में अपनाई गई? तो जो है ना यहाँ राष्ट्रीय पुनर्वास की नीति जो अपनाई गई थी वह साल था 2003 ईस्वी का। आगे जब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चल रहे हैं तो कह रहा है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? अगर आपसे पूछा जाए कि सूचना का सबसे पहले आप जाएंगे सूचना का अधिकार क्या है, आरटीआई क्या है, तो देखिए 2005 ईस्वी से पहले ऐसा कोई नियम नहीं था। जैसे जो सरकार जो है हमारे लिए जो भी योजनाएं भेजती थी वो बड़े बड़े अफसर जो है उस पैसों की घोटालेबाजी कर लेते थे और आम जनता को इसकी सूचना नहीं मिलती थी। तो जो है ना आंध्र पर सूचना का अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह राजस्थान से हुई थी। और यह जो राजस्थान पे जो है ना कुछ मजदूर लोग थे वो लोग काम कर रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि जो है ना सरकार की तरफ से हमारी मजदूरी ज्यादा आती है लेकिन यहाँ के जो मिल मालिक है जो फैक्ट्री है मालिक है जो वो हमको कम पैसा दे रहे हैं या कम मजदूरी में काम कर रहे हैं, जिसके विरोध में जो है ना सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत होती है और वह कहाँ होती है? राजस्थान में शुरू होती है। लेकिन आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ना कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, तो कहिएगा 2005 ईस्वी में। आगे जब हम बढ़े